आज अपन बात करेंगे कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 8 है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो अपन ने इससे पहले जो प्रश्नावली पढ़ी थी, एक चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद, उसमें अपन ने बात की थी बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है। तो बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। अपन लिखें बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर व अचर का सम्मिलित रूप, बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर व अचर का सम्मिलित रूप बीजीय व्यंजक कहलाता है। और जो चर पद हैं, जो चर हैं, उनके साथ में जो संख्यात्मक मान है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे अपन लिखें 5xy, तो यहाँ पे जो चर पद हैं, जो चर हैं वो हैं x और y, और इस x y जो चर हैं इनके साथ में जो संख्यात्मक मान है वो क्या है? 5। तो संख्यात्मक मान जो है ये इसका कहलाता है गुणांक। अपन लिखें गुणांक क्या हो गया यहाँ पे? 5। चर के साथ में जो संख्यात्मक मान होता है वो उस चर का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अब इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में अपन बात करेंगे एक पदी जो है। अब देखो बीजीय व्यंजक जो है इनमें पदों के आधार पर इनके नाम हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही पद हो उसे अपन कहते हैं एक पदी। ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो उसको कहते हैं अपन द्विपद व्यंजक। ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हो उसको अपन बोलते हैं त्रिपदी। तो इस प्रश्नावली में अपन एक पदी का एक पदी से गुणा, एक पदी को द्विपदी से गुणा करना और एक पदी को बहुपदी से गुणा करना सीखेंगे। और इसके साथ ही अपन सर्व समीकरणों को काम में लेते हुए व्यंजकों को कैसे हल करते हैं वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन बात करें तो इसमें प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित का योग करें, ऐसा एक प्रश्न आता है। तो अपन जानते हैं कि समान पदों में समान पद ही जोड़े जाते हैं और समान पदों में समान पद ही घटाए जाते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखें, ये जो नियम है ये योग और घटाने में लगता है। तो लिखें समान पदों में समान पद ही जोड़े जाते हैं तथा समान पदों में से समान पद ही घटाए जाते हैं। समान पदों में समान पद ही जोड़े जाते हैं और समान पद ही घटाए जाते हैं। समान पद ही घटाए जाते हैं। लेकिन जब अपन घटाने की बात करते हैं तो जिस व्यंजक में से जो व्यंजक घटाया जाता है तो घटाए जाने वाले व्यंजक के अपन चिन्ह चेंज करते हैं। ये अपन देखेंगे। तो ये बात अपन ध्यान रखनी है कि समान पदों में समान पद ही जोड़े जाते हैं तथा समान पदों में से समान पद ही घटाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन है निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। निम्नलिखित योग ज्ञात करो। और इसके पहला है अपने पास इधर क्या है? AB माइनस BC, AB माइनस BC, BC माइनस CA, BC माइनस CA, और इसके आगे है CA माइनस AB, CA माइनस AB। और ये कह रहा है कि इनको अपने को जोड़ना है, योग करना है इनका। AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB का अपने को योग करना है। तो ये जो व्यंजक अपने को दे रखे हैं इनको अपन लिखेंगे
और जो समान व्यंजक हैं उनको अपन एक जगह लिखेंगे। देखो अपन योग करें तो ए बी माइनस बी सी, पहले पद को अपन लिख दिया। अब यहाँ में बी सी माइनस सी है, तो जो बी सी है उसके नीचे समान पद कौन सा बी सी है, यहाँ पर अपन लिखेंगे बी सी माइनस सी, और फिर है सी ए माइनस ए बी, तो सी ए माइनस ए बी। इस प्रकार से अपन इनको लिख दिया, और अब अपने को करना है इनका जोड़। या इस ए बी को अपन ए बी के नीचे लिखें, देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस का ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि योग करें देखो ए बी प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो प्लस का ए बी और माइनस का जो ए बी है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 प्लस माइनस के बी सी में प्लस का बी सी जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 0, और माइनस के सी में प्लस का सी जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो इसका जो योग आया वो क्या आ गया 0। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके अलावा है 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl। ये है 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl। इन सबको अपने को जोड़ना है, तो इन सबको अपन अलग अलग पंक्ति में लिखेंगे और समान पदों के नीचे समान पद लिखते जाएंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे योग करेंगे। तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे अपन, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगले में है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं अपन एल स्क्वायर, फिर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl। ये सारे एक साथ हैं, अपने यहाँ पे लिख दें प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl, और अब अपन इनको जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कितना हो गए 2l स्क्वायर, भाई एक ही है एक ही, तो 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर जोड़कर कितने हो गए 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl। ये अपना आ गया इसका आंसर। यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। अब देखो इसके आगे का जो क्वेश्चन अपन करें वो है अपने पास घटाने का, ठीक है। तो घटाने के क्वेश्चन देखें अपन निम्नलिखित का, निम्नलिखित को अगला क्वेश्चन है घटाइए। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है 12a माइनस 9b, 12a माइनस 9, सॉरी 12a माइनस 9ab, 9ab प्लस 5b। ये अपने पास 5b माइनस 3 में से 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए, 3b प्लस 12 को घटाइए। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अपन ने बात करी जब भी अपन घटाते हैं तो जिस व्यंजक को अपन घटाते हैं तो उसके जो चिन्ह है उसको अपन बदल देते हैं। तो अपन इसको करें तो देखो इसमें से ये घटाना है, तो ये घटाना है, इसके जो जब अपन घटाएंगे तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो पद माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो पद किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अपन लिखें देखो 12a 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से ये घटाना है। अब समान पदों के नीचे समान पद ही लिखे जाएंगे। तो देखो 12a तो इसके नीचे आ गया 4a, फिर 9ab तो ये आ गया माइनस का 7ab, फिर अपन लिखेंगे प्लस का
3b और प्लस का 12। लेकिन अब अपने को करना क्या है, इनको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो जब अपन घटाते हैं तो जिसको घटा रहे हैं अपन उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये 4 किसका है, प्लस का, ये किसका रहेगा, माइनस का। ये 7 भी किसका है, माइनस का, तो ये किसका रहेगा, प्लस का। 3 भी किसका है, प्लस का, ये किसका रहेगा, माइनस का। और 12 जो है किसका है, प्लस का, ये भी किसका रहेगा, माइनस का। अब जो नए चिन्ह आए हैं अपने पास उनको ध्यान में रख करके अपने को सवाल हल करना है। तो देखो 12a प्लस का और 4a किसका है, माइनस का। तो 12a में से 4a घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 8a। क्या बचेगा, 8। ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का 9ab और प्लस का 7ab, तो ज़्यादा कौन सा है, 9ab ज़्यादा है। इस 7ab से कितना ज़्यादा है, 2ab, लेकिन है किसका, माइनस का। तो अपने पास ये आ गया माइनस का 2ab। ठीक है। इसके आगे 5 भी किसका है, प्लस का। 3 भी किसका है, माइनस का। तो 5 में से 3 भी घटाएंगे तो प्लस का 2 भी बचेगा, ये आ गया 2 भी। अब माइनस के 3 और माइनस के कितने हैं, 12। तो माइनस के 3 और माइनस के 12 को अपन जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे, माइनस के। तो ये आ गया अपने पास माइनस के 15, मतलब घटाने का मतलब। जब भी अपन घटाते हैं, जिसको घटा रहे हैं अपन उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार अपन ये सवाल करने हैं। इसके बाद में जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें अपने को पूछता है एक पदी युग्मकों का गुणनफल करो। एक पदी युग्मकों का गुणनफल करो। तो अब अपन करें, देखो गुणनफल। गुणनफल करो। ठीक है। अब गुणनफल करना है तो जो अचर पद हैं वो अचर पदों के साथ गुणा होंगे और जो चर पद हैं वो चर पदों के साथ गुणा होंगे। तो अपन इसका एक एग्जांपल लें। जैसे मान लो अपने कहे कि 3x को किससे गुणा करना, अपने को 5y से। इसको अपने को गुणा करना है। ठीक है। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 3x गुणा 5y, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, इसका अपन गुणा करेंगे। देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, ये आएगा। और x को y से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, xy। तो ये इसका आंसर हो गया। 3x को अपन 5y से गुणा करेंगे तो 15xy। इसी प्रकार प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है ये है अपने पास एग्जाम्पल दूसरा, -4p और 7p। इनको जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो अपन करके देखें इसको अपन लिखेंगे -4p गुणा 7। अब अपन चर पदों में सब लिख सकते हैं, -4 गुणा 7 गुणा p गुणा p, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 7 चौक 28 किसके, माइनस के। और p को जब p से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो p की घात 1 है, यहाँ पे p की घात कितनी है, 1। और जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे p की घात कितनी होगी, 2। इसका आंसर आ गया -28 p²। एक और क्वेश्चन अपन देखें, ये है अपने पास 4p³ और 3p। इनको अपने गुणा करना है। जब अपन गुणा करेंगे तो अपन लिखेंगे 4p³ गुणा माइनस का 3p। अब देखो 4 गुणा माइनस का 3 और ये हो गया मेरे पास p³ गुणा में p। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना है, 12, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस का। अब p की घात 3 यहाँ पे है और p की घात 1 यहाँ पे है, तो p की घात कितनी हो गई, 4। इसका आंसर आ गया 12 -12 p की घात 4। इस प्रकार से अपने को इन एक पदी का एक पदी से अपन गुणा करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अपने पास द्विपदी व्यंजक भी आ जाए तो भी अपने गुणा इसी प्रकार से करना है। अपने एक एग्जाम्पल उसका देखते हैं। ये कह रहा है कि 2x, एग्जाम्पल लिखिए, ये 2x प्लस
और 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3, 4x माइनस 2, इनको अपने को गुना करना है। और जब अपन इनको गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है इनमें सब में एक एक पद है, तो ये एक पदी है। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 2, तो ये भी द्विपदी है और ये भी क्या है? द्विपदी है। तो अपन इससे गुणा करें तो सबसे पहले इस 2x को अपने को इस पूरे 4x माइनस 3 से गुणा करना है, तो अपन लिखेंगे 2x गुणा 4x माइनस 3 प्लस इस 5 को भी इस पूरे पर से गुणा करेंगे तो आएगा 4x माइनस 3। अब देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब 8 x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर। अब ये प्लस का माइनस का तो माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20x माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 20x, तो प्लस के 14x माइनस के 15। इस प्रकार से अपना गुणनफल आ गया 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15। इस प्रकार से अपने को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके अलावा अपन सरल समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे अपने को 3 सरल समीकरण लिखनी है। पहली सरल समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सरल समीकरण हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो सरल समीकरणों का उपयोग करके भी अपने को सवालों का हल करना है। तो इस प्रश्नावली 8 में बीजीय व्यंजक नियम सरल समीकरणों में प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपको समस्या है, डाउट है, तो आप प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख दें और अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे। थैंक यू।